गणित नाम सुनते ही अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम आईसीएसई कक्षा 2 के गणित के पाठ्यक्रम को एक ऐसे मजेदार खेल में बदलने वाले हैं जिसे घर पर खेलना बहुत ही आसान है। सच मानिए, गणित कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये तो हमारे घरों में चारों तरफ छिपा हुआ एक रोमांचक खजाना है। बस नजरिया बदलने की देर है। जरा सोचिए, घर पर बिताए गए एक आम दिन को गणित के खजाने के नक्शे में बदलना कितना शानदार होगा। घर में मौजूद रोजमर्रा की साधारण चीजों का इस्तेमाल करके 3 अंकों की संख्याओं, बुनियादी अंकगणित और गुणा के रहस्यों को बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है। चम्मच, किताबें, खिलौने, ये सब सिर्फ इस्तेमाल की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये गणित के बेहतरीन उपकरण बन सकते हैं। जब पढ़ाई को खजाने की खोज बना दिया जाए तो बोरियत की कोई जगह ही नहीं बचती। तो चलिए आज के इस खजाने के नक्शे पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले संख्याओं का क्रम यानी नंबर सीक्वेंसिंग, फिर स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू के राज, उसके बाद तुलना और क्रम को समझना, फिर सम विषम संख्याएं और एबेकस की दुनिया, और आखिर में रोजमर्रा की जिंदगी में गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन का जादू। चलिए बिना देरी किए पहला कदम उठाते हैं, संख्याओं का क्रम समझना। देखिए, कक्षा 2 के बच्चों के लिए 999 तक पहुंचना एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। यहाँ आकर संख्याएं अचानक से बड़ी लगने लगती हैं। इसीलिए गिनती को सिर्फ रटने वाली चीज नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय इसे ऐसे देखिए जैसे किसी छिपी हुई मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम गिने जा रहे हों। नंबर सीक्वेंस का सीधा सा मतलब है 999 तक की संख्याओं को लगातार क्रम में पढ़ना और लिखना, एकदम किसी नक्शे पर रास्ता बनाने जैसा। अब इसे असल जिंदगी में कैसे आजमाएं? बहुत आसान है। बस आस पड़ोस में एक छोटी सी सैर पर निकल जाइए, अपने कदम गिनिए, चलते समय घरों के बाहर लिखे नंबर पढ़िए और जो सबसे बड़ा नंबर दिखे उसे झट से एक डायरी में लिख लीजिए। ये छोटी सी गतिविधि गणित को किताब के पन्नों से निकालकर सीधे जमीन पर ले आती है और बच्चों को समझ आता है कि संख्याएं असली दुनिया का हिस्सा हैं। नक्शे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू के रहस्यों को खोलना। प्लेस वैल्यू ये अक्सर थोड़ा उलझा देता है। जैसे 345 में 3 का मतलब सिर्फ 3 क्यों नहीं है। इसे समझाने के लिए घर में मौजूद डिब्बों की कल्पना करना बहुत काम आता है। बड़े डिब्बों को सैकड़ा यानी हंड्रेड्स मान लीजिए, छोटे डिब्बों को दहाई यानी टेंस और अकेली चीजों को इकाई यानी वंस। जब इन अमूर्त विचारों को छुआ जा सकने वाले डिब्बों में बदल दिया जाता है तो दिमाग उन्हें तुरंत समझ लेता है। उदाहरण के लिए 345 को ही ले लीजिए। जब इसे 3 बड़े डिब्बे, 4 छोटे डिब्बे और 5 अकेली चीजों के रूप में देखा जाता है तो ये केवल कुछ अंकों का समूह नहीं रहता। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे अलग अलग भौतिक समूह मिलकर एक ठोस संख्या बनाते हैं। ये तरीका इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा देता है। अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, तुलना करना और सही क्रम में लगाना। ग्रेटर दैन और लेस दैन ये चिन्ह बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर हम एक भूखे मगरमच्छ के मुंह की कल्पना करें तो सब आसान हो जाता है। एक ऐसा मगरमच्छ जो हमेशा खिलौनों या फलों का सबसे बड़ा ढेर खाना चाहता है। जिस तरफ ज्यादा चीजें होंगी मगरमच्छ का मुंह उसी तरफ खुलेगा। है ना मजेदार? ये इन चिन्हों को याद रखने का एकदम अचूक तरीका है। और आरोही या अवरोही क्रम यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके लिए घर की सीढ़ियां सबसे अच्छी हैं। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय जोर जोर से गिनती की जा सकती है। छोटे से बड़े की ओर जाना सीढ़ियां चढ़ने जैसा है और बड़े से छोटे की ओर आना सीढ़ियां उतरने जैसा। शारीरिक गतिविधि और गणित का क्या गजब का तालमेल है। किसी नंबर से पहले क्या आता है, बाद में क्या होता है और बीच में क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस करने का भी एक शानदार तरीका है। बस कोई मनपसंद कहानी की किताब उठाइए और उसके पन्ने पलटिए। पन्ने का नंबर देखकर पूछिए, अच्छा बताओ इस पन्ने से ठीक पहले कौन सा नंबर था। बस पढ़ाई तुरंत एक जासूसी खेल में बदल जाएगी। यात्रा का चौथा पड़ाव सम और विषम संख्याओं यानी ऑड, इवन और एबेकस की दुनिया में आपका स्वागत है। कपड़े धोने की टोकरी से मोज़ों को छांटना इसका सबसे बेहतरीन और सच्चा उदाहरण है। सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स हमेशा एक दूसरे के साथ जोड़ी बना लेते हैं, जबकि विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स में हमेशा एक मोज़ा अकेला छूट जाता है ना रोजमर्रा का एकदम सटीक उदाहरण। अब जरा
एबेकस की बात करते हैं। एबेकस किसी जादुई फ्रेम से कम नहीं है। इसमें सरकने वाले मोती, इकाई, दहाई और सैकड़े जैसी चीजों को ऐसा रूप दे देते हैं जिन्हें बच्चे अपनी आंखों से देख और हाथों से छू सकते हैं। ये रंग बिरंगे मोती गणित को सचमुच जिंदा कर देते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर हमारे सामने वस्तुओं का बहुत बड़ा ढेर हो तो उसे तेजी से कैसे गिना जाए? एक एक करके गिनने में तो सुबह से शाम हो जाएगी। यही वो सवाल है जो हमें बुनियादी गिनती से निकालकर हमारे सफर के आखिरी और सबसे जादुई हिस्से की तरफ ले जाता है। और हमारा अंतिम पड़ाव है रोजमर्रा की जिंदगी में गुणा, यानी मल्टीप्लिकेशन का जादू। सच कहूं तो गुणा कोई भारे भरकम गणित नहीं है। ये तो बस तेजी से जोड़ने का एक जादुई शॉर्टकट है। मान लीजिए 3 प्लेटें हैं और हर प्लेट में 4 सेब रखे हैं, तो कुल कितने सेब हुए? 12 सेब। यहाँ पहाड़े रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि चीजों के समूह कैसे काम करते हैं। कुल मात्रा का पता लगाने का यह सबसे तेज तरीका है। खिलौनों को अलग अलग डिब्बों में बराबर बांटना हो, बच्चों के बीच स्नैक्स बांटने हो या फिर खिलौना कारों के पहिए गिनने हो, ये सब गुणा और भाग के ही तो असली रूप हैं। जब हम 4 कारों के पहिए गिनते हैं तो असल में हम 4 गुणा 4 कर रहे होते हैं। यही तो है गणित को कक्षा से बाहर निकालकर खेल में बदलना। तो लब्बो लुबाब ये है कि बुनियादी गणित सिर्फ स्कूल की किताबों में कैद नहीं है, ये तो हमारे घरों में, हमारे चारों तरफ मौजूद है। जैसा कि ये विचार कहता है, गणित सादे परिदृश्य में छिपा हुआ एक रोजमर्रा का रोमांच है। गणित कोई अनजान भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे रोज के जीवन की धड़कन है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने रसोई से लेकर बैठक कक्ष तक छिपे गणित के खजाने को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। सीखने का ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, कल सुबह घर की कौन सी आम चीज गणित के एक नए रोमांच की शुरुआत करेगी? मेज पर रखा नाश्ता या फिर खिलौनों का बक्सा? अपने आसपास देखिए, एक नया रोमांच इंतजार कर रहा है।